हैंडसम हैंडसम अभी छोड़िए ना मुझको। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छोड़िए ना प्लीज़, छोड़िए हबी। मुझे और नहीं खाना है आपकी लिप्स, मुझे छोड़िए ना हबी प्लीज़। हबी छोड़ दीजिए। सॉरी डॉल, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं तुमको तकलीफ़ दिया इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं और ऐसा नहीं करूँगी प्लीज़ डॉल, मुझे माफ़ कर देना। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तुम एक काम कर लो, तुम सो जाओ, मैं अभी अभी आती हूँ। मैं थोड़ी देर में सोने आती हूँ, तुम सो जाओ ठीक है। लेकिन अभी आप कहाँ जाएंगी? आप सो जाइए, मैं ना थोड़ा बात लेके आती हूँ, तुम सो जाओ ओके। डॉल चलो, तुमको मैं स्कूल छोड़ देती हूँ वरना तुम्हें लेट हो जाएगी। चलो। हाँ ठीक है, चलिए। और योंजून, जंकुक को ध्यान से सेफली एयरपोर्ट तक पहुंचा देना ठीक है। कोई गड़बड़ मत करना, अगर कोई गड़बड़ किया ना मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। कह देती हूँ तुमको मैं पहले से ही सारी के सारे बात। मैं कहाँ गड़बड़ करती हूँ सर, मैं तो गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आप ही मेरी गलती पकड़ लेती है, उससे मैं क्या करूँ बताइए ज़रा। हाँ, तुमसे तो कोई गड़बड़ होता ही नहीं, सारी गड़बड़ तो मैं ही कर देती हूँ है ना। एक दो बार ही तो गड़बड़ किया था, इसलिए आप मुझे इतना सुनाती हो। मैं ना आप रो दूँगी। तायुंग, मैं तो अकेला ही जा सकती हूँ है ना एयरपोर्ट तक। मैं ही खुद ड्राइव कर सकती हूँ, उसको जाना ज़रूरी नहीं है, तू लेकर जा। नहीं, तुझे बिल्कुल भी ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद आज जिमिन को छोड़ दूँगी स्कूल तक और उसको मैं ही लेके आऊँगी। तू ले जा उस योंजून को, मेरे पास नहीं रखना चाहती हूँ उसको, तू ले जा। तो तरह से मत बोल, वो तो थोड़ा ही गड़बड़ करती है, ज़्यादा कहा करती है। तो बिल्कुल भी दिमाग गरम मत कर ठीक है। तो जा जिमिन को लेके, मैं भी उसके साथ चला जाऊंगी ठीक है। डॉल चलो। योंजून, जल्द से कार निकालो, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा एयरपोर्ट पहुंचने में। यस बॉस चलिए। आज मुझे बहुत डर कम लगेगा क्योंकि किंग नहीं है, किंग से मुझे बहुत डर लगती है। व्हाट? जेनी, वो भी कोरिया में, ओ कोरिया में आ गई है। मुझे बताना पड़ेगा तायुंग को इस बारे में कि जेनी कोरिया में आ गई है। लड़की यहाँ पर अब क्या करने के लिए आया है? जो किया वो क्या कम था? मैं भी यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, मैं काम की वजह से बाहर जाना पड़ेगा। अब क्या होगा? तायू, तुझे कुछ कहना है, मेरे बात ध्यान से सुनना। जेनी कोरिया में आ गई है, मुझे लगता है वो तेरे पास ही जाएगा, संभल के रहना। जेनी तेरे पास लौटने के लिए कुछ भी ट्रिक कर सकता है, तू अपनी ही उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना है, ये ध्यान रखना ठीक है। तेरे ज़िंदगी में अब जिमिन है, ये बात अच्छी से याद रखना। मैं चलती हूँ। जो हुआ था पास्ट में हो गया है, तू टेंशन मत ले। वो मेरे ज़िंदगी में वापस कभी भी नहीं लौट सकता है। वो मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गई थी ना, अब वो फिर से मेरे ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आ सकती है। जो मुझे धोखा देती है एक बार, उसको मैं नहीं छोड़ती हूँ। और वो मुझको धोखा देकर चला गया था और वापस आया है मेरे ज़िंदगी में आने के लिए, उसको मैं मार दूँगी ठीक है। अपना ध्यान रखना ठीक है, और जिमिन का भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर उसको मालूम पड़ गया तूने शादी कर लिया है तो जिमिन से के ऊपर बदला ले सकती है। तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ देख लूँगी, उसको मेरे ज़िंदगी में मैं वापस नहीं आने दूँगी।
जंगकुक, हाय, कैसी हो तुम? कहीं पर क्या जा रही हो तुम? मैं जहाँ भी जाऊँ उसमें तुम्हारा क्या, तुमसे उसमें क्या मतलब है? मैं क्या करती हूँ या नहीं करती हूँ तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल के मैं चलती हूँ, मेरी फ़्लाइट निकल जाएगी। डोंट वरी, तुम से मेरी मुलाकात फिर हो जाएगी। फ़िलहाल तुम चले जा रही हो, मैं तो तायुंग के पास ही जा रही हूँ, उससे फिर मिलने के लिए, उसके पास रहने के लिए। गलती कर दिया था उसको छोड़ के, पर इस बार मैं तायुंग को नहीं छोड़ूंगी, उसके साथ ही रहूंगी। उसको तो शादी करके ही रहूंगी। माफिया किंग है, उसका क्वीन तो मैं ही बनूंगी। और मेरी आगे जो कटे बन के रहेंगे ना, उसको तो मैं मार डालूंगी। कोई भी नहीं आ सकेगा मेरे सपनों के सामने। मुझे बहुत सारी पैसा चाहिए जो मुझे सिर्फ और सिर्फ तायुंग दे सकती है। और तुम इतने देर तायुंग को सब कुछ कॉल करके बता दिया है। इसमें मेरा काम बहुत आसानी हो गया है, क्योंकि वो मुझे वेलकम करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उसका प्यार जो हूँ मैं, इतना जल्दी तो मुझे भूल नहीं सकती है वो। बिल्कुल वापस से उसके दिल में मैं जगह बना लूँगी। फ़िलहाल मुझे जाना चाहिए, थोड़ा मेकअप शेकअप भी कर लूँ तायुंग को पटाने के लिए फिर से। और मेरे बात सुनो, मैं ही तुमको छुट्टी के टाइम पर लेने आऊँगी, और कोई किसी को भी नहीं भेजूँगी। सिर्फ तुम ही मेरे साथ जाओगी और किसी का भी साथ नहीं। और कोई भी परेशानी हो मुझको तुरंत कॉल कर देना, ठीक है? मेरे बात याद रखना, मेरे साथ ही तुमको घर पर लौटना है, ये बात ध्यान से याद रखना। हाँ ठीक है, तो मैं क्या अभी जाऊँ? मेरे दोस्त मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। मैं फिलहाल चलती हूँ। बाय बाय हैंडसम हबी, जल्दी मुझे लेने आना। पागल, बिना मतलब की दौड़ लगा दिया। मैं उसको डांटा था क्या? पर तुमको सेफ रखना पड़ेगा उस चेनी से, कुछ तो मतलब होगा। वो फिर से क्यों कोरिया वापस आ गई है? पर वो अब मेरे ज़िंदगी में नहीं आ सकती है, क्योंकि तुम हो मेरे ज़िंदगी में। और ये प्लेस में किसी को भी नहीं दूंगी, तुम रहोगी, सिर्फ और सिर्फ तुम। और उसको मैं थकेल मार के इससे निकाल दूंगी, वापस नहीं आने दूंगी मेरे ज़िंदगी में। और मेरे इमोशन को लेके पहले खेल चुकी है और नहीं खेलने दूंगी। उसको मैं मार डालूंगी अगर वो तुमको कोई तकलीफ़ पहुंचाएगा तो। शुगी मेरे दोस्त, तू कैसे है? मैं ना तुझे बहुत 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 मिस किया। तुझे मालूम है, मैं ना तेरे बारे में सबको बताया, मेरे हैंडसम हबी को, मेरे मॉम डैड भाई सबको बताया तेरे बारे में। तू मेरी बेस्ट 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 फ्रेंड है। तू क्या मुझे मिस किया? मैंने तुझे इतना 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 ज़्यादा मिस किया। तुझे कौन ड्रॉप करके गया है, बता ज़रा। ओ क्या तेरे ओ तो तेरे हैंडसम हबी थे है ना, जो तू इसको ड्रॉप करके गया है? हाँ, वो मेरे बहुत अच्छे हैंडसम हबी है, वही मुझे ड्रॉप करके गई है। तुझे मालूम है, वो ना मुझे फिर से मुझे पिकअप करने के लिए आएगी मेरी छुट्टी के टाइम। आज मैं मेरे हबी के साथ जाऊंगी। मैं तो प्लान करके भी रखी हूँ, उसके साथ मैं आइसक्रीम खाने के लिए भी जाऊंगी। कल छुट्टी के टाइम जो आया था वो तो तेरी भाई था है ना? क्या वो तुझको आज लेने के लिए नहीं आएगा क्या? नहीं, वो तो मुझे लेने नहीं आ सकेगा, क्योंकि वो तो बाहर गई है काम के लिए, इस वजह से वो नहीं आ पाएगा। 1 महीने तक वो यहाँ पर नहीं रहेगा। 1 महीने बाद जब वो आ जाएगा ना, तब वो मुझे लेने के लिए आ जाएगा। तब तक मेरे हबी मुझे स्कूल ड्रॉप करेगा और पिकअप भी करेगा। मेरे हबी कहाँ है, उसके साथ ही घर लौटने के लिए मुझे बड़ा मज़ा आएगा। आज मैं तुझे मेरे हबी के साथ ना इंट्रोड्यूस करा दूँगी। फ़िलहाल चल हम लोग क्लास के लिए निकलते हैं, वरना लेट हो जाएगा। हाँ हाँ चल, नहीं तो हम दोनों लेट हो जाएंगे।
पर 1 महीने तक मैं उससे नहीं मिल पाऊँगी, उसको नहीं देख पाऊँगी। हाँ, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर उससे नहीं मिलती हो तो उससे मेरे ही भला होगा ना, क्योंकि उसके साथ मेरा दो दो बार लिप किस हो गई थी। अब अगर उससे मैं आज मिलता तो मैं उससे आंखें कैसे मिला सकती थी। हाँ, यही अच्छा हुआ, 1 महीने में मैं उसको भूल जाऊंगी। हाँ, मैं उसका नहीं मिस कर रही हूँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा हुआ, अभी तक कोई भी नहीं आया है क्लासरूम पर। अब तो और मैं इकट्ठे बैठेंगे, ठीक है ना? बहुत मज़ा आएगा। ए हाय सुगी, तुझसे तो बहुत दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई है। मैं बहुत बड़ा वेकेशन में चला गया था। हाँ, तेरे पागल में एक कौन है? क्या नया स्टूडेंट है? पहले तो मैं इसको नहीं देखा था हमारी क्लास पर। हे हाय लिसा, तुझसे बहुत दिनों बाद मिलके ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और हाँ, ये है जिमिन। जिमिन, ये है लिसा, ये है मेरे दोस्त। मैं हम दोनों एक साथ ही रहते थे, पर वो ना वेकेशन पे चला गया था, इसलिए हम लोग दोनों कुछ दिन के लिए अलग हो गए थे। अब तुम भी इससे दोस्ती कर लो, हम तीनों दोस्त मिलके मस्ती करेंगे। जिमिन, तुम ना बहुत ही क्यूट हो। तुमसे ना दोस्ती करके मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तुम क्या सच में मेरी दोस्त बनोगी? हाय लिसा, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। आज से तुम, मैं और शुगी, हम तीनों बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना? हम लोग सब कुछ शेयर करेंगे। और मैं आज तुमको भी मेरे हैंडसम से मिलाऊंगी। सुगी के साथ साथ मिलोगी ना तुम उसके साथ, बताओ? हाँ, ज़रूर मिलूंगी। छुट्टी के बाद हम तीनों एक साथ मुलाकात करेंगे। उसके बाद हम तीनों मिलके ना आइसक्रीम शॉप पर भी जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए, ठीक है ना? हाँ, ये सही बात है। बहुत दिन हो गई है हम लोग कोई आइसक्रीम नहीं खाया है। आज छुट्टी के बाद ना हम लोग इकट्ठे आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम पार्लर चलेंगे, ठीक है? जिमिन, तुम हम लोगों के साथ जाओगी ना, बताओ? हाँ ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। मेरे हैंडसम भी तुम लोगों के साथ चलेगी, चलेगा ना? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई बात नहीं है, तुम फिक्र मत करना। ये हैंडसम कौन है जो बार बार जिमिन तुम उसकी नेम ले रही हो? बताओ जरा, हैंडसम तुम्हारा क्या होता है जो तुम बार बार उसकी नाम पुकार रही हो? एक्चुअली हैंडसम ना मेरा। हेलो क्लास, चलो सब लोग अपने अपने बुक निकालो। कल जो मैं तुम लोगों को होमवर्क दिया था सब करके ले आई ना? बहुत अच्छी बात है, अगर सब लोग करके ले आई हो तो मैं तुम्हें बाद में उससे मिला दूंगी, ठीक है? फिलहाल हम लोग क्लास करते हैं, नहीं तो सर हम लोगों को डांटेंगे, ठीक है ना? ओके, ठीक है। कम इन। तुम्हें जिस भी फाइल में सिग्नेचर करना है टेबल पर रख के तुम चला जाओ, ठीक है? क्या हुआ, तुमको सुनाई नहीं दिया है क्या? मैंने कहा ना टेबल पर फाइल रख के तुम यहाँ से चला जाओ। ओह टाइम बेबी, मैं हूँ, तुम्हारे कोई एम्प्लॉय नहीं। देखो मैं चला आया तुम्हारे पास, तुम्हारी इकलौती प्यार, तुम्हारे फर्स्ट लव। तुम मुझे नहीं भूला ना? मैं ना तुमको बिल्कुल भी नहीं भूली हो। तुमको तो मैं बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही थी। इस वजह से देखो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चला आया हूँ। अब मैं ना तुमको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगी, तुम्हारे पास ही रहूँगी और कहीं पर भी नहीं जाऊँगी। बेबी, आई लव यू बेबी। ये कैसे बात हुई बताओ बेबी?
मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आई हूँ और तुम मुझसे बात करे बिना तुम यहाँ पर अपने काम कर रही हो। यह क्या बात हुई बताओ ज़रा। तुम तुम्हारे काम को छोड़ के मुझसे बात करो। चलो चलो चलो, हम दोनों ना घूमने के लिए जाते हैं। चलो, हाँ, हम दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं, बहुत अच्छा होगा। चलो ना। ओह, इतने दिन बाद आई हूँ तो मैं काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और एक रोमांटिक सी डेट पर भी। यंजुन, कहाँ पर हो तुम? इसको मेरे कैबिन में कौन घुसने दिया है? तुमको बताया था ना, इसको मेरे कंपनी में, मेरे घर पर, मेरे कंपनी पर, मेरी ज़िंदगी से दूर रखने के लिए। मैं तुमको बताया था ना इसको अंदर मत आने देने के लिए। तुमको तो मैं पहले ही सब कुछ बता दिया था, तो फिर वो कैसे अंदर आ सकती है? अभी के अभी धक्के मार के इस लड़की को मेरे कैबिन से निकाल दो, नहीं तो मैं तुमको फायर कर दूँगी। बस आई एम रियली सॉरी। मैं उसको बहुत रोका था। मैंने कहा था आप उसको अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं इजाज़त देंगे, फिर भी वो मुझको एक तरफ धक्के दे के यहाँ पर चला आया है। मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी इसको निकाल देती हूँ। माफ़ कर दीजिए सर, मुझे नहीं निकालना। प्लीज़ बॉस, नहीं निकालना। मैं इसको निकाल देती हूँ। मैम प्लीज़ आप इस केबिन से, इस कंपनी से निकल जाइए। प्लीज़ मैम, मेरे बात सुनिए, मेरी नौकरी के सवाल है। प्लीज़ मैम, यहाँ से निकल जाइए। तायू, तुम मजाक कर रही हो है ना? तुम बिल्कुल मजाक मत करना प्लीज़। मैं बहुत दूर से आई हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम ऐसा मत करो। हाँ, मानती हूँ मेरी गलती हो गई थी। प्लीज़ मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा गलती फिर से नहीं करूँगी। प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसा और नहीं होगा। यंजुन, एक काम दिया है तुमको, वो भी क्या तुमसे नहीं हो रहा है क्या? तुमको नौकरी करने के लिए कौन कहा है? एक छोटा सा काम तुमसे नहीं हो रहा है? तुमको मैं ज़्यादा से ज़्यादा और 2 मिनट की टाइम दे रही हूँ। इस कचरे को मेरे कैबिन से अभी के अभी निकाल दो। टाइम, लगता है तुम पागल हो गई हो, तुम इस तरह से बातें कर रही हो। हम लोग ठंडे दिमाग में दोनों बैठ के बात भी तो कर सकते हैं। हम दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। सुनो मेरे बात, अंडरस्टैंडिंग जो मुझे धोखा दिया है वो मिसअंडरस्टैंडिंग के नाम दे रही है। मुझे छोड़ के मेरे राइवल के साथ तुम चला गई थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है। मुझे जख्मी हालत में छोड़कर तुम चले गए थे, वो मैं अभी तक नहीं भूली हो। और क्या बता रही हो, प्यार करती हो? प्यार के नाम मेरे सामने नहीं लेना, ठीक है? मेरे लाइफ में तुम्हारे प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमको कब का भूल चुकी हूँ। तुमसे मैं बिल्कुल भी नहीं प्यार करती हूँ। मेरे ज़िंदगी में कोई और है, मैं उससे ही प्यार करती हूँ। और ये बात भी जान लो, मैं उससे शादी भी कर चुकी हूँ। सो तुम मेरे लाइफ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुमको मार डालूँगी। और ये भी भूल जाऊँगी कि मैं तुमको कभी प्यार भी किया था। अगर अपनी भलाई चाहती हो और सही सलामत से यहाँ से जाना चाहती हो तो अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूँगी मैं मेरी कंपनी से तुमको। ओह नो, तायुंग बहुत ही गुस्से में है। फिलहाल मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं उसको कुछ भी करके, कोई भी तरकीब अपना के मैं अपना बना ही लूँगी, पर फिलहाल मुझे यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी कर सकती है। वो गुस्से में मुझे मार भी डाल सकती है। इसमें मेरे भलाई है, मैं यहाँ से चले ही जाओ। मैम प्लीज़ यहाँ से चलिए, नहीं तो आपको धक्के मार के यहाँ से निकाल देना पड़ेगा। प्लीज़ मैम आप चलिए, मेरे बॉस बहुत ही गुस्से में है। अगर वो कुछ कर देगी तो बहुत ही बुरा होगा यहाँ पर। प्लीज़ मैम चलिए यहाँ से। तायुंग, फ़िलहाल के लिए मैं चलती हूँ, मैं तुमसे मिलने फिर आऊँगी, ठीक है? और तब हम दोनों ठंडे दिमाग में बातें करेंगे।
और तुम ही कह रही हो ना तुम अपनी ज़िंदगी में किसी और लड़की को लेके आई हो। ये ना मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं चलती हूँ, मेरी मॉम मेरे लिए इंतज़ार कर रही है। और एक बात, हाँ, ये बात याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे सिवा ना कोई भी नहीं आ सकती है और मैं किसी को भी आने नहीं दूँगी, और अगर कोई आएगा ना मैं उसको मार डालूँगी। तो तुम थोड़ा संभाल के रहना, तुम तो मुझे पहचानती हो, जो मुझे चाहिए और मैं हर हालत में पाके रहती हूँ। तो मैं फ़िलहाल चलती हूँ, और गुस्सा मत करना बेबी प्लीज़। बाय बाय बेबी। इस लड़की को क्या लगता है वो मेरे ज़िंदगी में जब चाहेगी तब आ जाएगी, और जब चाहेगी वो तब मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मेरे ज़िंदगी में ज़मीन है, वो ही रहेगा, वो ही मेरे ज़िंदगी में रहेगा। ज़मीन ही मेरा सच्चा प्यार है, मैं उससे ही प्यार करती हूँ। मुझे ज़मीन को संभाल के रखना पड़ेगा, वो बहुत ही इनोसेंट है, वो किसी को भी बात में आ जाएगी। मैं ज़मीन को नहीं खो सकती हूँ, ओ मेरी ज़िंदगी है। हाँ, वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उससे प्यार करके बैठी हूँ। मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगी, हर हालत में मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगी। और जेनी, तुमको उसके पास तो मैं भटकने भी नहीं दूँगी, तुम उसको छू भी नहीं सकोगी जीनी। तुमको मैं मार डालूँगी, अगर मेरे ज़मीन को थोड़ा चोट पहुँचाए तो मैं तुमको नहीं छोड़ूँगी।